कहते हैं तीन बिगाड़े देश को, तीन बिगाड़े देश को कपटी काया रे कूर, तीन सुधारत देश को संत सती और सूर। प्रिय सज्जनों, ये साधारण नहीं है। कहते वेद वेदांत और जो हमारे अभी महापुरुष एक से कलाकार हैं, सबके द्वारा वाणी द्वारा रसास्वादन ले रहे हैं, लेकिन ध्यान करें। कहते हैं गंग नहाए एक फल, गंग नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुर मिले अनेक फल, तो कहें कबीर विचार। अगर सतगुर मिल जाए, आज ये मंच द्वारा में जो हमारे ये महापुरुष बैठे हैं सुना रहे हैं, संत ही हैं। आप जो कहते हो कि हम संत नहीं हैं, तो आप भी संत हैं, लेकिन कुछ पर्दा पड़ा है। लेकिन नहीं, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात, और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर प्रिय सज्जनों अब आप सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में गौर करिए और शब्दों पर गौर करिए कि आखिरकार शब्द ये जो हमारे भक्त लोग सुना रहे हैं, तो क्या सुना रहे हैं। कहते हैं उल्टे शब्द कबीर के झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो खटपट कहे का। ये साधारण नहीं। कबीर साहब की वाणी भी साधारण नहीं है। अगर कबीर साहब की वाणी बोला जाए तो मुश्किल पड़ जाएगा नारायण, साधारण नहीं। इसीलिए हमारे महापुरुष जो सुना रहे हैं, हमारे भक्त लोग सुना रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से सुने कि आखिरकार यह वाणी है क्या। कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से राव राव विध जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से राव राव विध जाए, अगमार मारे लठ से तब फूट खोपड़ा। प्रिय सज्जनों, जो ये राम कथा, और राम ये साधारण नहीं है। राम एक सेठ जी थे, और सेठ जी थे बहुत कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि अगर कोई आ जाए नगर में मांगने वाला भिखारी, तो सेठ जी पहले से डंडा उठा लें, और डंडा उठा करके और ले लें कि यार कोई भिखारी आ गया, उसको जो है खेद करके बाहर कर दें। और जब बाहर कर दें, लेकिन अंदर नहीं आने देता था। बड़े ध्यान से सुने और गौर करना कि आखिरकार ये दृष्टांत है क्या। जब ऐसे काफी दिन हो गया, तो इस एक दिन जो है महात्मा जी पहुंचे, अच्छे मोचंड महात्मा पहुंचे। कहने लगे और जहाँ जाने लगे, जहाँ भिक्षा जो है कहने लगे, तो अब सेठ जी ने देखा कि यार ये तो आ रहा है यार, ये भिक्षा मांगेगा, तो तुरंत उठाया डंडा, और डंडा उठा करके पहुंचा। कहा ए बाबा चल यहाँ से भाग, यहाँ क्यों आया है। अरे कहा भैया कुछ नहीं मांगना है मुझे, मैं तेरे यहाँ तो मांगूंगा नहीं। ओ ऐसे 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 महात्मा वहीं पहुंच गया। अरे कहा यहाँ ना, और यहाँ से भाग, बाहर भाग। ऐसे पहुंच करके तुरंत वो कुछ नहीं पकड़ा, हाथ पकड़ लिया। और जब डंडा वाला हाथ पकड़ लिया तो वो छुड़ाने लगा। कहा छुड़ाने लगा, अरे कहा बाबा छाड़, यहाँ से भाग, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कहा भैया मुझे कुछ ना चाहिए। कहा क्या चाहिए। तो कहा एक बार राम कह दे, राम। अगर एक बार राम कह देगा मैं छाड़ दूंगा। कहा देखो मुझको बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मुझे मत बनाओ, मैं राम कहने वाला नहीं हूं, लेकिन आप यहां से नगर से बाहर जाओ। कहा नहीं महाराज, एक बार राम कह दे मैं यहां से चला जाऊंगा, कभी नहीं मांगूंगा। कहा अच्छा। कहा चला जाएगा। कहा बिल्कुल चला जाऊंगा।
तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं राम कह दे रहा हूं, पर लेकिन यहां से चले जाना। कहा ठीक है चला जाऊंगा। उसी समय वो सेठ जी ने राम कहा, राम। और जब राम कहा तुरंत हाथ छाड़ दिया सेठ जी। सेठ जी का जब हाथ छाड़ दिया और कहा महात्मा ने कि ऐसा करना, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस नाम को बेचना मत। तो सेठ जी कहने लगे क्या लाही ये बिजली है क्या ये कि लाही है तो मैं इसको बेचूंगा। इतना कहा अब बस चले गए। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि होते करते सेठ जी समाप्त हो गए। और जब खत्म हो गए आए जमराज लेकर के चले और पहुंचे जा करके जमराज जी के पास। और जमराज के पास पहुंचे तो कहने के बताओ इसको देखो बही खाता देखो कि कितना भजन किया है, कितना दान किया है। कहा अच्छा कहाँ? जब उल्टाया गाया बही तो कहीं ना दान ना पुण्य ना भजन कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं तो कहा महाराज ये तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक जगह राम लिखा है। किसका लिवाया हुआ? संत जी का। कहा एक जगह राम लिखा है। तो जमराज कहने लगा यार ये कुछ नहीं किया, ये एक जगह राम लिखा है तो इसको राम को क्या किया जाए? तो जमराज ने कहा ऐसा करो इस नाम को बेच दो। तो सेठ जी को ध्यान आ गया कि यार महात्मा ने कहा था इस नाम को बेचना मत, अगर मैं बेच दिया, ये क्यों कहा मुझको कि बेचना मत? तो उसी समय सेठ जी कहने लगे ये तो बताओ इसका मोल क्या है? तो जब मोल नहीं लिखा था उल्टाया बही, लेकिन मोल कहीं नहीं लिखा था। तो कहा अब क्या किया जाए? उसी समय कहा चलो कहीं ना चलो ब्रह्मा जी था चला जा। तो सेठ जी ने कहा कि देखो ऐसा है ब्रह्मा जी के पास तो चलूंगा पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा भैया कैसे जाओगे? कहा मैं पालकी में जाऊंगा। कहा यार कहा भैया पालकी सजाओ, अब पालकी में तो ले जाना पड़ेगा क्योंकि अब बेचना नाम को तो खरीदना। उसी समय पालकी सजाया गया और जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा ये बताइए। कहा ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे कोई महापुरुष को बैठा करके आ रहे हैं, तो तुरंत आसन छाड़ करके ब्रह्मा जी खड़े हो गए। तो उसी समय जमराज कहने अरे महाराज ये महापापी, न ये कोई दान किया न पुण्य किया और आप इनको जो है आसन छाड़ रहे हैं। तो कहा भैया तुम तो कंधा लगा करके पालकी में ले आ रहे हो। तो कहा तो फिर क्या किया? कहा महाराज ये दान पुण्य कुछ नहीं किया, केवल एक जगह राम लिखा है और राम लिखा है इसीलिए हम तुम्हारे पास आए, हम कह दिया है कि बेच दो। तो ये कहने लगा मोल क्या है? तो महाराज आपके बही में देखो भला मोल है कि नहीं। कहा अच्छा। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कहीं नहीं लिखा था। तो कहा भैया मेरे में भी नहीं। तो कहा महाराज अब कहाँ चला जा? कहा चलो कैलाश पर्वत शंकर जी के यहाँ चले। कहा चलो। उसी समय रखा। कहा भाई अब तो ऐसा है कि अब ब्रह्मा जी भी कंधा लगाएंगे तब जाऊंगा। अब एक तरफ ब्रह्मा जी लागे, एक तरफ जमराज लागे। उसी समय ले गए और जब ले गए तो शंकर जी ने देखा कि अरे इतने बड़े रचयिता, शंकर जी देखा कि अरे इतने बड़े ब्रह्मा जी रचयिता ये जो है सृष्टि की रचना करते हैं और कंधा लगाए तो कोई जरूर महापुरुष होगा। तो वो भी खड़े। और जब वो भी खड़े हो गए तो उसी समय चिल्लाने लगे अरे कहा महाराज महापापी है, न कभी दान किया न पुण्य किया न कुछ नहीं किया। तो कहा भगवान ये ब्रह्मा जी जो लगाए हुए कंधा चले आ रहे हैं। तो कहा अच्छा। उसी समय फिर बैठी सभा। तो उसी समय शिव शंकर भोलेनाथ से कहा गया कि महाराज आप भी बताइए कि आपके बही खाता में है एक जगह राम का नाम लिखा है, राम का नाम लिखा है। तो बताइए हमने कह दिया कि बेच दो। तो हमने ये पूछ रहा है कि इसका मोल क्या होगा? कहाँ? उसी समय भोलेनाथ ने देखा और जब भोलेनाथ ने देखा तो वहां भी नहीं था। कहा अब भैया कहाँ चले? अब कहाँ चले? कहाँ चलो क्षीर सागर चलते हैं परमात्मा के यहाँ, विष्णु भगवान के यहाँ चला जा। अब शिव शंकर भोलेनाथ भी कंधा लगाया और जाकर के कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर।
अब जब क्षीर सागर पहुंचे तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, लेटे लेटे क्षीर सैया में मुस्कुराने लगे। अरे कहा महाराज हमारा तो कंधा फट रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा महाराज नाम जिसके लिए तुम आए हो, वैकुंठ में आए हो, कहते कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत समय राम कहावत नहीं। का एक राम के पीछे, एक नाम के पीछे आज तुम्हें कंधा लगाना पड़ा, मेरे नाम में ये शक्ति है। तो प्रिय सज्जनों, इसीलिए राम का नाम नहीं छाड़ना, राम बहुत जरूरी है। इसीलिए आइए देखिए भजन के बोल। कबहू न राम में कहो अब रे मन, कबहू न राम में कहो। हेलो, हाँ एक सूचना है, जो भी भोजन प्रसाद के लिए रह गए हों तो भोजन प्रसाद प्राप्त कर लें। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि जो भी भोजन प्रसाद के लिए रह गए हों तो भोजन प्रसाद प्राप्त कर लें। क्या सुंदर नामा राशि, क्या सुंदर नाल। और हमारे भैया जी का तो नाम नहीं जानता, बहुत बढ़िया संगत करते हैं, भगवान इनका कल्याण करे। मैं अपनी परिचय दे दूं, मेरा बांदा जिला है और अखिल भारतीय पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़े से हूँ। अब मुखार बिंद से जो संसार परिक्रमा लगाता है वहां से मैं शिष्य हूँ। लेकिन सब इनकी कृपा है जो आज हमको लेकर के आए हैं। आइए में कहो, कबहू न राम कहो अब रे मन, कबहू न राम कहो। ये शब्द में गौर करना, ये कबीर साहब का भजन है। 9-10 माह से बलापन बीते, 9-10 माह से बलापन बीते, 20 मजवान भाई। प्रिय सज्जनों, 9-10 मास बलापन बीते हमारे खेल में निकल गए और खेल कूद में हमारा बीत गया। अब 20 में जब जवानी आती है तो माया के चक्कर में शादी विवाह हो जाता है, तो आगे का कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए मजवान भाई और 30 बरस में माया घेरी, देसी विदेशी गए, मेरे मन कबहू न राम कहे। हमारे महापुरुषों ने बताया, अंतिम बरे से जब चाले से लागे,
प्रिय सज्जनों, हमारे महापुरुष बताते हैं अंतिम वर्ष जब 40 लागे और ये इंसान की केवल उम्र 40 साल की है। ध्यान करना। और 3 यूनियां हम किसकी लाए हैं? बैल की, कुत्ते की और सूअर की। और सूअर की कैसी और कुत्ते की कैसी और बैल की कैसी? कि इंसान बैलस कमाता है, ध्यान करना, और लौट करके आता है जब घर तो कुत्ते की अस रोटी मिलती है दुत्कार की, ध्यान करना। और जब अंत आता है तो सूअर की यूनी में हो जाता है, चाहे आगे पड़ा हो लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं है, ध्यान करना। इसीलिए अंतिम बरे से जब 40 लागे माया मोह भयो, और माया में फंस गया और माया मोह से भये। और अबेरे मन, ये मन का खेल है, ध्यान कर लेना। ये जब तक के मन हमारा स्थायी नहीं होगा तो राम का नाम कभी नहीं लेगा। इसीलिए हमें मन का बड़ा जरूरी है। अबेरे मन कबाहू न राम कहे, बाहू न राम कहे। और हमारे महापुरुषों ने, कवि ने बताया, साहिब ने 40, 50, 60 के भीतर पचास 60 के भीतर खांसी जोर भय। और जब खांसी जोर हो गया, ध्यान करना, और खांसी जोर हुआ और जब कफ निकलने लगा और सगले थूकने लगा तो बहू न लड़का न बिटियां सब कहने लगती हैं ये मर जाए। अब तो बहुत दुलदरिया करत है जरगा, ये तो मर जाए। और जब तक के कमाए कमाए रखने लगा, इसलिए कहा गया लोभी, लंपट, लालची या लोभ। और जब तक लोभ, कैसा लोभ कि कमा कमा करके देता रहा, तो लोभ में क्या, हमारा पिताजी बहुत अच्छा काम करता है, पैसा देता है, लेकिन पैसा किसी का नहीं हुआ। लेकिन के भीतर खांसी जोरी भय, लड़का बिटिया बोली बोल, बुढ़वा मरी ना गए। प्रिय सज्जनों, इसको सोचने लगता है ये कब चला जाए। ये सब स्वार्थ का संसार है, ध्यान करना। अगर कहते हैं कि स्वार्थ सुरमुन की यही रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये स्वार्थ का संसार है।
जब तक कि तुम्हारे पास कमाई है, हर चीज है, तो अपना है, नहीं कोई नहीं है। ध्यान कर लेना। इसलिए कबाहू न राम कहे अब रे मन, कबाहू न राम कहे। और 60 80 के भीतर जब 60 70 80 में पहुंच गया, ध्यान करना, हमारे महापुरुषों ने बताया। और कैसे बताया? 60 70 80 के भीतर टूटी खाट पड़े। अभी डबल बेड मिल जाता हो, अब मोट मोट गद्दा, अच्छे अच्छे कपड़े, जब वो पन में पहुंच जाएंगे तो फटाही कथरी और टुटाही खटोली। ध्यान कर लेना। इसीलिए राम का मत त्यागना। नहीं बड़ा कटने कोट कोट मुनि जतन करा ही क्यों क्यों कि अंत के लिए अगर हम कितनों हैं, हम एक साधु हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम तपस्या करें तो अंत में तो राम का नाम ले लेंगे, और नहीं अंत में राम नहीं कहता। ध्यान कर लेना। अगर कह दो कि हम राम कह लेंगे, और जब राम कह लिया तो मुक्त हो, और नहीं सीताराम यही। इसलिए कहा गया 60 70 80 के भीतर टूटी खाट पड़े। और देखिए टूटी खाट पड़े। और कहा ये कबीर सुने भाई साधो, श्वासा निकाल गए। ये श्वासा निकल गया। इसीलिए ये श्वासा जो हमारा चलता है, ये सब किराया का है। ध्यान कर लेना। ये बड़ा जरूरी है परमात्मा का नाम। अगर परमात्मा का नाम हमारे साथ नहीं गया तो कुछ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कबाहू न राम कहे अब रे मने, कबाहू न राम कहे अब रे मन। आइए अब थोड़ा चैप्टर बदल दे, क्योंकि हमारे सखी बाबा ने चैप्टर ही बदल दिया। आइए